सन 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके तनाव पैदा करके कब्जा कर लिया था। तब से क्रीमिया के यानी यूक्रेन के उस पूरे क्रीमिया शहर पर रूस का अभी तक कब्जा है। अब जंग रुकवाने की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। इससे पहले का अपडेट आपने जान लिया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, जिसमें अपडेट ब्रेकिंग ये था कि 70 से 72 घंटों के लिए जंग रोक दी गई है। अब दोस्तों इसी बीच में एक बड़ी चीज और हुई जिससे रूस को बड़ी कामयाबी मिली। व्लादिमीर पुतिन को बड़ी राहत की सांस तब मिली जब अमेरिका ने ऑफर कर दिया यूक्रेन का वो पूरा शहर कि भाई ये क्रीमिया जो आपको अभी तक मान्यता नहीं दिया गया है इसके लिए मान्यता हम दे देंगे। यानी आधिकारिक तौर पर अमेरिका यूक्रेन का क्रीमिया रूस का मान लेगा। अब ये सबसे बड़ी ऑफिशियल जीत है रूस की, क्योंकि अभी तक मान्यता नहीं मिली थी। अब इसके बाद का मामला ये है जिसका इशारा पहले ही पुतिन कर चुके हैं कि इसके अलावा यूक्रेन के फिलहाल इस 2 साल में रूस ने जिन जिन जगहों पर कब्जा किया है यूक्रेन को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा भी हो गया तो यूक्रेन के इतिहास में सबसे बुरी हार होगी। उसी वक्त दूसरी तरफ ये भी अपडेट आया कि यूक्रेन के, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये बात आई है जैसे तैसे, कि यूक्रेन के सैनिकों को भी यूक्रेन के अधिकारियों ने कह दिया है हमला रूस पर बंद करने का। लेकिन यह भी कहा है कि अगर रशिया इस हमले को, सीजफायर को तोड़कर हमला करता है तो उसको डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना, सबूत इकट्ठा करना। उधर रशिया का मूड भी दूसरा है। ये देखिए तस्वीर, रशिया ने अपने एयरफोर्स को और Su-34 भारी तादाद में सौंपे हैं। वहीं यूक्रेन की हैकड़ी अब निकली हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 30 दिन की जंग बंदी के लिए भी तैयार है। उधर जापान ने रूस की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जापान ने अपने मुल्क में रूसी $3 बिलियन की संपत्ति को सीज किया और वो $3 बिलियन जो है रूस की संपत्ति को बेच के जो पैसा डॉलर उसके पास जो इकट्ठा हुआ है वो यूक्रेन देने की तैयारी कर रहा है, यूक्रेन को सौंप देगा। देखिए इस तरह से यूक्रेन का साथ बड़े बड़े देश दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आखिर में यूक्रेन ही अकेला पड़ जाएगा। वहीं एक बार फिर से खबर आती है कि अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बनवा रहा है कि रूस से कॉम्प्रोमाइज करो, जंगबंदी करो। उधर यूरोप को अब यह डर और सता रहा है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का पूरी तरह से साथ न छोड़ दें। वहीं दोस्तों यहाँ रोक एक बड़ी बात बता दूं, एक मसला है। मसला यह है कि भाई मैंने जब फिलिस्तीन एम्बेसी के लिए, फिलिस्तीन गज्जा के लिए हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठे की, तो वो तो हम लास्ट 2 बार जब गए तो वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ रील बनाने वाले लोगों ने और कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बहुत अंदर तक का ले आके बनाया, वो वायरल हो गया। और भारत भी, आपको पता है कैसी गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो जो फिलिस्तीन की एम्बेसी है उसके एम्बेसडर ने हमारे सामने खुद कहा था कि वीडियो रिकॉर्ड ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इंडिया में इजराइल की भी एम्बेसी है, वो गवर्नमेंट पर ज़्यादा प्रेशर बनाएगी और चीज़ें जो हम मदद यहाँ से कुछ भेज भी रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो सकती है। और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ गए हैं उनके साथ भी ये मसला हुआ है। तो हम लास्ट 2 बार जो गए वो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहरहाल अब उसके बाद से मैंने एक डेट दी थी, वो डेट पर मैंने पूरी तरह से डोनेशन बंद कर दिया था। लेकिन कुछ हैं वो, अब जो वीडियो बाद में किसी दूसरी जगह तक पहुंची तो नाना करते हुए भी लोग उसमें 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये करके डालते रहे। उनकी गाज़ा फिलिस्तीन की मोहब्बत होगी भाई। अब उसके बाद ये हुआ, ईद पर भी, पूरे रमज़ान, ये जो रमज़ान गुजरा है इस पर भी लोग मुझसे स्पेशली कॉल करके लोग पूछते रहे। मैंने फिर भी मना किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ एम्बेसी हमारा जाना हो नहीं पा रहा है और शायद जाना ना हो पाए। तो भाई ऐसा तो करूँगा नहीं कि भाई किसी का अमाउंट आ गया और भाई साहब रात को नींद ही नहीं आ रही कि भाई ये देना कैसे है। बहरहाल लेकिन नाना करते हुए भी हमारे पास 40,500 समथिंग जो है पैसा आया है, जो मना करते हुए भी लोगों ने दिया।
और ये चीज़ जो है हमारे अकाउंटेंट ने हमें बताई, क्योंकि जिन लोगों ने फ़िलिस्तीन के नाम पर दिया है तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि आप जब यूपीआई करेंगे तो फॉर फ़िलिस्तीन लिख दिया, फॉर गाज़ा। तो ऐसे लोगों ने जो लिख के भेजा है उसमें 40,000 से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। लिहाजा अगले महीने की 31 तारीख को इंशाल्लाह हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाएंगे और वहाँ हम आपकी जो रकम है, जो पेंडिंग हमारे पास मौजूद थी और अभी तक जो लोगों ने भेजी है, वो हम दे देंगे। लिहाजा जो अभी मैं कई जगह यूपी में भी गया हूँ, नाम सही नहीं है नाम लेना, तो कई जगह गया हूँ, लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, रज़ा भाई हम तो दिल्ली जा नहीं सकते, हम वहाँ होंगे नहीं, आप आते जाते रहते हो तो आप कर दीजिएगा। लोगों ने कैश दिया, लेकिन मैंने कैश मना कर दिया कि भाई कैश वैश का मसला नहीं, आप अकाउंट में डालो, हमारा अकाउंटेंट वो एंड में काउंट करेगा और हम जाके फ़िलिस्तीन एम्बेसी पर सौंप देंगे। लिहाजा देखिए, अगले महीने की 31 लास्ट डेट है, उसके बाद भाई बिल्कुल बंद, कोई गलती से भी हमें भाई यूपीआई ना करे। लिहाजा फ़िलहाल गाज़ा के लिए जो हम अगले महीने 31 तारीख दे रहे हैं, ये है यूपीआई, ये स्कैनर है, आप स्कैन करके जो है ज़रूर लिखेगा फॉर गाज़ा या फॉर फ़िलिस्तीन ज़रूर लिखेगा, और नीचे जो है अकाउंट करंट अकाउंट नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप करंट अकाउंट नंबर पर भी सीधा यूपीआई कर सकते हैं, लेकिन लिखिएगा ज़रूर फॉर गाज़ा और फ़िलिस्तीन। अब दूसरी बात, अगर कोई ये देखता है कि भाई हमने पेमेंट कर दी और हम लिखना भूल गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद razagrafi@gmail.com पर हमें ईमेल कर दीजिएगा। तो हमारा अकाउंटेंट के पास हमारे ईमेल आईडी का एक्सेस है, तमाम चीज़ें हम एट द एंड बैठ कर पूरा हम मैच कर लेंगे और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि अगले महीने की 31 तारीख को या उससे पहले ही जब भी हम दिल्ली फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाएं तो आपको अपडेट दे दिया जाए और इंशाल्लाह आपके सामने जो है फ़िलिस्तीन एम्बेसी की वो रकम की स्लिप भी मेंशन कर दी जाएगी। यूक्रेन बार बार चाहता है कि उसे नेटो में शामिल कर लिया जाए, लेकिन फॉक्स न्यूज़ पर बैठे हुए ट्रंप के एनवॉय ने साफ कर दिया है कि हमारी टेबल पर या नेटो की टेबल पर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहीं रूसी कमांडर ने व्लादिमीर पुतिन के आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने शहर कुर्स्क के इलाके को 99% यूक्रेन से आज़ाद करवा लिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन अलग ही दावा कर रहा है। यूक्रेन का कहना यह है कि हमने डोनेट्स्क के कई गांवों पर वापस कब्जा हासिल कर लिया है, आज़ाद रूस से करा लिया है। उधर रशिया की तरफ अमेरिका पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। G7 से अमेरिका ने कहा है कि इस साल G7 की मीटिंग में रूस की निंदा मत करना। वहीं रशिया ने भी जो अमेरिकी कंपनियों को रूस के अंदर सीज करके उसको बेचा है, उसका पैसा अपनी फौज पर लगाएगा, अपनी फौज को उस पैसे से खाना, पानी और तमाम उनकी सहूलियत की चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने भी रूस की अमेरिका के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जब्त करके पैसा अपने पास रख लिया और कई और ट्रांजैक्शन जो है रोकी गई हैं अमेरिका के द्वारा, और रूस के पैसे भारी मात्रा में अमेरिका के पास हैं। तो मीटिंग के दौरान रशिया ने अमेरिका से मांग की, भाई आप पैसा रख लो, लेकिन उस पैसे के बदले अपना बोइंग विमान हमें बेचो, यानी हमें पैसेंजर विमान उसके बदले दे दो, आप पैसा रख लो। वहीं यूरोपीय यूनियन ने अभी तक LNG गैस लेने से इनकार किया था रूस पर, कि हम रूस से जो है LNG गैस नहीं लेंगे। अब ये पाबंदी जो लगाई गई थी एक सीमा पर, एक वक्त तक, वो पाबंदी खत्म हो गई और मांग की जा रही थी यूरोपीय यूनियन से इस पाबंदी को बढ़ाएं, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कह दिया लिक्विफाइड नेचुरल गैस हमारे लिए यानी LNG बहुत ज़रूरत है और ऐसे में हम कब तक इस पर पाबंदी लगाते रहेंगे। लेकिन अब दोस्तों पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है, यानी शॉर्ट में ये है कि अब यूरोपीय यूनियन रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा, यानी जो बैन लगाया था रूस पर वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ। उधर अमेरिका ने ऑफर भी कर दिया है रशिया को कि चंद बातें अगर आप हमारी मान लो तो हम आप पर जो पाबंदी लगाकर बैठे हैं और जिससे आपका मोटा नुकसान हो रहा है वो हम पाबंदी आप पर से हटा लेंगे। उधर तालिबान को बड़ी राहत पुतिन ने दी है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की टेररिस्ट लिस्ट से तालिबान को हटा दिया है। यूक्रेन को झटके पे झटका लग रहा है और यूक्रेन $50 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीदना चाहता था, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन से यह डील करने से कतरा रहा है, हत्ता यूक्रेन को हथियार देने से अमेरिका कतरा रहा है। जिसके भरोसे कूदे थे मुन्ना तुम जंग में,
नंगा करवा के तुम्हें वो भागा है मैदान से। वाह क्या बात है, शायर तो मैं हूं। आगे बढ़ते हैं। पुतिन की यानी रूस की विक्ट्री परेड बहुत करीब है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका सभी एक दूसरे को धमका रहे हैं, ओए तू भी मत जाइयो बे, ओए तू भी मत जाइयो फलाने के यहाँ। होता है ना हमारे खानदान में, हमारे मोहल्ले में, ये किसी एक के लड़ाई हो गई तो अपने दोस्त से कहता है भाई तू उसकी शादी में मत जाइयो। अब सर्बिया रूस के करीब है तो यूरोपीय यूनियन ने सर्बिया को धमकाया है कि अगर तू चलागा वहां पे तो ससुर टांगे तोड़ देंगे, बैन कर देंगे तुझे यूरोपीय यूनियन से। रशिया ने कहा है, धमकी दी है कि अगर रूस पर हमला नेटो ने किया तो सबसे पहले पोलैंड और बैलिस्टिक स्टेट को, यानी जिसके अंदर बैलिस्टिक स्टेट में इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये देश आते हैं, इन सभी को मोटा नुकसान पहले झटके में हम पहुंचाएंगे। उधर जर्मनी जो है यूक्रेन को रूस के खिलाफ वो हथियार देने वाला है जो 2 साल से यूक्रेन को हथियार वो देने से मना कर रहा था। जो टॉरस नाम की मिसाइल है जर्मनी की, वो खतरनाक, खौफनाक है। यूक्रेन मांग रहा था और जर्मनी मना कर रहा था। अब जर्मनी के दिमाग में क्या आ गया है नहीं पता। अब जर्मनी तैयार हो गया कि अपने टॉरस मिसाइल यूक्रेन को देंगे। उधर भाई इसके खबर कंफर्म होने के बाद रूस ने कह दिया अगर जर्मनी ऐसा करता है तो याद रखना ये जंग खत्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी। हजरात मोहतरम, उधर चाइना खेल खेल रहा है। चाइना यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन के करीब अपने चीनी सैनिकों को भेज रहा है ट्रेन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि ऑब्जर्व करो, देखो कि जंग में क्या होता है और कैसे लड़ा जाता है। उधर रशिया ने डेनमार्क को भी धमकी दी है कि अगर किसी बहाने से, ड्रोन ट्रेनिंग के बहाने से अगर डेनमार्क की मिलिट्री यूक्रेन में तैनात होती है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, रूस का ये स्पेशल अपडेट था। बाकी जो फिलिस्तीन के लिए जो मैंने डोनेशन का ये अपडेट दिया है, इस बारकोड पर ही रहिएगा, इस बारकोड को स्कैन कीजिएगा या फिर आप सीधे करंट अकाउंट डिटेल आपको नीचे नजर आ रहा है, इस पर ही आप डोनेट कीजिएगा। मई 31 से पहले पहले भाई प्लीज, और 31 तारीख के बाद हाथ जोड़ रहा हूं भाई, जो अभी भी वही बंदा जो है यूपीआई करे, जो मजबूर है, जो अम्बेसी नहीं जा सकता, जो फिलिस्तीन अम्बेसी नहीं जा सकता, वही इसका इस्तेमाल करे। अदरवाइज भाई कोई ज़रूरत नहीं है डोनेट करने की। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है कि जो खुद फिलिस्तीन अम्बेसी जा सकता है, आप जाइए, वक्त लीजिए और ख़ुद डोनेट करके आ जाइए। ये बारकोड सिर्फ उनके लिए जो फिलिस्तीन अम्बेसी नहीं जा सकते हैं। लिहाजा जो गाज़ा की मदद करना चाहते हैं, फिलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं, इस बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आप खुद वहां जाके मदद दे सकते हैं, लोग मुझसे बार पूछते हैं, तो भाई खुद जाकर आप मदद दे सकते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।